पापा, क्या आपके साथ कोई दाजी का अनुभव है? यदि है तो कृपया उसे सभी अभ्यासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। मालिक को नमस्कार। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अनुभव तो है, बहुत अच्छा अनुभव है। परम पूज दाजी जब अभ्यासी थे तब का अनुभव है। अनुभव ये है, परम पूज चारी जी महाराज गुड़गांव का आश्रम का उद्घाटन करके चेन्नई का मतलब फंक्शन समाप्त करके चेन्नई जाने वाले थे। और सभी अभ्यासियों को भी यही बताया गया कि वो चेन्नई चले जाएंगे। मैं उस समय बरेली में ही रहता था। मैं भी बरेली के लिए आना चाह रहा, आने लगा। बस में बैठ गए हम, जैसे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की जैसी बस होती है उसी में। हुआ ये कि बस के अंदर एक मुरादाबाद का लड़का था, संदीप करके नाम था उसका, संदीप। वह लड़का मुझसे बोला, अर्जुन भैया, मुझ पे फ़ोन आया है, किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया है कि चारी जी महाराज अब चेन्नई नहीं जा रहे हैं, मारवा सुधीर मारवा साहब हैं, उनके घर पे रुकेंगे। मैंने क्या, क्यों? बोले कोई अभ्यासी हैं कमलेश पटेल करके, फ़ोन पे किसी ने बताया उनकी कोई तबीयत कुछ ख़राब हो गई है तो वो हॉस्पिटल में है, और उनकी वजह से वो चारी जी महाराज जो है चेन्नई नहीं जाएंगे अब। तो मैंने कहा तो तेरा क्या प्रोग्राम है? बोला मैं भी रुकूंगा। तो मैंने कहा हम भी रुक जाते हैं, बरेली के लिए तो बस ट्रेनें चलती रहती हैं, दिल्ली से क्या है। मैं भी उतर गया और मैं सीधे आर के पुरम आश्रम में गया दिल्ली के में। वहाँ अपना सामान सट्टा सेटल कर लिया। और भी दो चार लोग जो भी थे, काफ़ी लोग थे आर के पुरम में भी। हुआ ये, मेरे बरेली की दो आंटियाँ भी थीं मेरे साथ में, जो मेरे घर के पास रहती हैं। एक का नाम संतोष बहन जी हैं, एक का नाम ओमवती बहन जी हैं। लेकिन मैं उनको आंटी बोलता हूँ, बुजुर्ग हैं वो भी मेरे साथ में थी। हुआ दे, मैंने उनको बोला आंटी दोनों को, मैंने कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग अकेले चले जाओ बरेली। तो बोले हम भी तेरे साथ ही रहेंगे फिर, सीनियर सिटीजन है वो भी। तो तैयार हो गए हम लोग जो है, आर के पुरम में तीनों लोग रुक गए। मैं आंटी लोगों को छोड़ करके, दोनों आंटी लोगों को छोड़ करके गया वहाँ पे मारवा साहब के घर पे शाम को। वहाँ पता लगा तो वही बात आई, कोई कमलेश पटेल हैं, गुजरात के हैं, एनआरआई हैं, ऐसे ही बातें सुनने को आ रही थी। उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में, इसलिए चारी जी रुक गए हैं। और चारी जी अब पूजा नहीं कराएंगे, उनको ही देखने के लिए जाएंगे, ये बातें चल रही थी। मैं भी खड़े होकर देखने लगा। चारी जी गाड़ी में बैठे और चले गए हॉस्पिटल। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैं वहाँ फिर गया सुबह के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे भी चारी जी जो है गाड़ी में बैठ के देखने गए थे, मतलब अपने जी दादी को। तब मेरे विचार जो है एकदम उस स्रोत से जुड़े जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, संसार जिसे ईश्वर कहता है, उससे डायरेक्ट जुड़े। और उस ईश्वर से जुड़ने के बाद में मैंने उससे प्रार्थना की कि मैं इस अभ्यासी की हालत जानना चाहता हूँ, जिसे हमारे गुरु स्वयं देखने जाते हैं, जिसे हमारे गुरु स्वयं देखने जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे इनकी हालत चाहिए। इनकी ऐसी कौन सी हालत है जिसे मेरे गुरुदेव रोज देखने जाते हैं सुबह शाम, और इतने हम लोग अभ्यासी हैं, हमें देख के शीशा भी लगा लेते हैं, गाड़ी को बंद कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे दिल में विचार नहीं, मेरे कानों में आवाज़ आई थी। लोग कहते हैं दिल में विचार आते हैं, लेकिन मेरे कानों में आवाज़ आई थी उस सीधे सीधे। और मेरे कानों में आवाज़ ये आई थी, हे अर्जुन, ये भी एक महात्मा है। यानी कमलेश पटेल जो हमारे दादी हैं परम पूज्य, उनके लिए एक आवाज़ आई थी, हे अर्जुन, ये भी एक महात्मा है, न हो तो तुम ही इनके लिए प्रार्थना करना।
और जब मैंने ये कानों में जब आवाज़ सुनी कि ये भी एक महात्मा है, तो मैं एकदम सतर्क हुआ और जितने अभ्यासी वहाँ खड़े थे और मैं अभ्यासियों से बोल बैठा और बोला कईयों से, जिनके नाम जानता था उनके नाम लेके बोला, जो मुझसे बड़े थे उन्हें भाई साहब कह के बोला। 3-4 अभ्यासी जो भी थे सबको मैं बोलने लगा। मैंने कि देखो ये कमलेश पटेल भी एक महात्मा हैं, इसीलिए परम पूज्य चारी जी महाराज हमारे गुरुदेव इन्हें देखने जाते हैं। और मेरी मतलब मैं उनसे बोला इनके लिए प्रार्थना करो भाई, ये भी ठीक हो जाएं, 9 बजे वाली प्रार्थना जैसे करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों मुझे इतनी लताड़ मारी वहाँ अभ्यासियों ने, क्या बकवास कर रहा है, एक महात्मा है मतलब एक महात्मा है और क्या था, तो तू ही प्रार्थना करना। मुझे फिर थोड़ा अजीब लगा, अभ्यासी भाइयों ने डांटा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम मालिक की याद में खड़े हुए हैं और ये अपनी बात पेल रहा है। मुझे नहीं पता मतलब कैसे मालिक की याद में खड़े हुए थे, लेकिन मुझे अजीब लगा। मैंने कि मालिक की याद में खड़े होते तो कैसे डांटते मुझे, लेकिन मैंने डांट छैली मालिक उनकी। हुआ ये, मैं रात को 9 बजे वाली प्रेयर में बैठा तो मुझे वो दिन की सारी घटना याद आई। तो मैंने दिल में जब घटना याद आई तो मैंने कहा यार हम ही प्रार्थना करते हैं, कोई करे या न करे। तो मेरी प्रार्थना करने का ढंग थोड़ा अलग था। मैंने उनकी प्रार्थना न तो लाला जी से की, न बाबूजी से की और न चारी जी से की, सीधे ईश्वर से ही प्रार्थना की। और प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जन्म देने वाला भी तू है, जन्म लेने वाला भी तू, मृत्यु देने वाला भी तू है। जन्म भी तू देता है, मृत्यु भी तू देता है, कष्ट भी तू देता है, सुख भी तू देता है। हे ईश्वर, मुझे नहीं मालूम, पर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जो बंदा है कमलेश पटेल, ऐसे ही प्रार्थना की, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ उसे तू ठीक कर। और यदि इसकी उम्र भी नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी उम्र दे, क्योंकि मैं अर्जुन हूँ, मेरे पास तो अथाह उम्र है, मैं तेरी सोच के साथ भी जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये बेचारा महात्मा है। और इसी तरह मैं प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने के बाद में फिर मैं सो गया आर.के. आश्रम में ही। जब मैं सुबह उठा तो मैं गया वहीं पर, पता लगा कि आचार्य जी पूजा भी कराएंगे, तो मैं वहाँ गया मारवा साहब के घर पे। तब मैंने देखा परम पूज्य आदरणीय हमारे जो हैं दादी, मैं नाम तो पहले लेता था लेकिन अब संकोच बस नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखा यानी खड़े हैं, मारवा साहब का 2-3 गेट थे, तो एक गेट पर वो खड़े हुए थे। तब मैंने जाकर उनको नमस्ते किया और कहा अंकल जी ठीक हैं आप। मैं तब थोड़ा युवा था, बहुत अच्छा, मतलब मुझे कहिए कि मैं अच्छी तरह अट्ठा कट्टा पट्टा था। मैंने उनसे यही कहा, कहाँ से बोला, मैं युवा था, अट्ठा कट्टा था, तो इसलिए मैंने उनको अंकल जी बोल के नमस्ते किया और पूछा क्या अंकल ठीक हैं। उन्होंने भी कहा हाँ ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैंने उनकी कहा ठीक हूँ। मैंने उनको एक बात बोली, शायद मैं दादी को पता है कि नहीं पता, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है भूल गए होंगे या याद होगा, ये दादी जाने, क्योंकि वो महान आत्मा हैं, उनको भी याद होगा जब मुझे याद है। तो मैं इस तरह उनके पेट पे हाथ रख के बोल रहा, अंकल जी आपके तो सारे संस्कार साफ हो गए, यानी आप भी दिव्य पुरुष बन गए। संस्कार साफ होने के सारे जब संस्कार मनुष्य के साफ हो जाते हैं तो वो दिव्य पुरुष बन जाते हैं। तो मैं ये बात एकाएक बोल बैठा था। और इसके बाद में हम जो है चले आए बरेली के लिए। चारी जी महाराज ने पूजा भी कराई थी। पूजा कराने के बाद मारवा साहब के यहाँ बहुत बढ़िया नाश्ता पानी भी हुआ था। खा पी के फिर बरेली चले आए। उसके बाद में
फिर एक आध बार और भी मुलाकात हुई है, पर ये मेरा बेस्ट अनुभव समझता हूँ मैं इसको। क्योंकि कुछ लोग चारी जी के किस्से सुनाते थे, हम चारी जी के साथ सिगरेट पीते थे, कुछ बाबूजी के किस्से सुनाते थे, लेकिन मेरा किस्सा ये अध्यात्मिक है। मेरा जो किस्सा है अध्यात्मिक है। एक जीवित गुरु के रहते हुए आने वाले गुरु का संदेश मुझे ईश्वर ने दिया था। ये आध्यात्मिक अनुभव है। मैं चाहता हूँ हे प्यारे बहनों भाइयों, इस आध्यात्मिक अनुभव को सब सुने, जितने भी संसार में अभ्यासी भाई बहन हैं, और ऑटोमेटिक इंग्लिश इसमें लिख के आती रहेगी। जो मेरे भाई बहन अंग्रेजी जानते हैं या तमिल जानते हैं वो नहीं समझेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक आने वाले समय में सारी भाषाएं आएंगी इस वीडियो में। मेरी बात हिंदी में रहे या न रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी का ऐसा बढ़ गया है कि आप सभी भाषाओं में इसका आएंगी, और इस अनुभव को सारे संसार के अभ्यासी सुने, आने वाले अभ्यासी भी सुने कि एक जीवित गुरु के रहते हुए आने वाले गुरु के लिए ईश्वर ने मुझे क्या संदेश दिए थे। नमस्ते।